सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरी है बेहिस ढीठ नैब जो बनी सिर्फ अपोजिशन के लिए है, बाकी कहीं इनकी नज़र नहीं जाती। उन्होंने हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन को एक ख़त लिखा है 3 जुलाई 2020, एक ख़त लिखा और इस ख़त में ये कहते हैं कि फ़लाँ एक अखबार में फ़लाँ तारीख़ को एक ख़बर शाया हुई है, उसके मुताबिक आपने वो जो टेंडर किया है उसके अंदर आपने सेपरा के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, लिहाजा आएँ और जवाब दें। अखबार में ख़बर छपी है और जो मैं कह रहा हूँ कि वो ख़बर भी गलत है, वो ख़बर भी गलत है। उस ख़बर की बुनियाद पर ये नैब ने सेक्रेटरी एजुकेशन को ख़त लिखा कि आप हमें बताइए आकर क्या हुआ। ये तो एक ख़बर थी ना। अब जिस कहानी का मैं रोना रो रहा हूँ आपके सामने, ये ख़बर नहीं है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है और इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। उमर अयूब आके बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो मानता है कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से हुई है, डिनाइल नहीं है। नदीम बाबर साहब बैठते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिनाइल नहीं है। रिकॉर्ड की चीज़ें खुतूत मौजूद हैं सारे कि किस महीने में किस महीने के लिए ऑर्डर किया गया, किस कीमत पर ऑर्डर किया गया। अगर ये तमाम फैसले वो बर वक्त कर लेते, सही टाइम पे कर लेते तो हमारे कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचता, हमारे अरबों रुपए ज़ाया नहीं होते। और अगर ये फ़ैसले बर वक्त कर लेते तो हम अपने मुल्क में बिजली भी सस्ती पैदा कर सकते थे, जो हमने नहीं की। फर्नेस ऑयल मंगाया गया, बिजली भी महंगी हुई और उस बिजली महंगी पैदा होने की वजह से मेरे बिल में, आपके घर के बिजली के बिल में और इस पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके बिजली के बिलों में इनकी नालायकियों की वजह से, नालायकी तो नहीं, मिली भगत या माफियाज की वजह से, सिर्फ बिजली महंगी पैदा करने की वजह से 50 अरब रुपए इजाफी पाकिस्तानियों को अदा करने पड़े हैं। अगर ये बिजली LNG से पैदा करते तो 50 अरब रुपए पाकिस्तानियों पर बोझ नहीं पड़ता। इन्होंने LNG नहीं मंगवाई, फर्नेस ऑयल मंगवाया और फर्नेस ऑयल की वजह से बिजली महंगी हुई और वो हम और आप अपने हर महीने आता है ना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आपके बिलों में लग के, उसकी मद में 50 अरब रुपए पाकिस्तानी देंगे। अब यहाँ पाकिस्तान में 2 LNG टर्मिनल्स लगे हैं और उन 2 LNG टर्मिनल्स की जो कैपेसिटी है वो 6 कार्गो हर टर्मिनल पे आ सकते हैं एक वक्त में। इसका मतलब ये है कि 12 कार्गो जो हैं वो हम मंगवा सकते हैं और हम अपने यहाँ रख सकते हैं, हमारे टर्मिनल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक वक्त में भी इन्होंने ये पूरे नहीं मंगाए और एक वक्त उन्होंने कहा, किसी ने कि जी पूछा गया कि क्यों नहीं मंगाए, तो फरमाते हैं कि जी हमारे यहाँ स्टोरेज की गुंजाइश नहीं थी। स्टोरेज तो हम बता रहे हैं कि आपके पास है और रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, पेपर मेरे पास बहुत सारे हैं कि ये किस तरह से गलत बयानियाँ करते रहे। एक चीज़ और कि इनके मुख्तलिफ लोग, 122 अरब रुपए का नुकसान है जो हम बता रहे हैं कि 2018 से शुरू होता है 2020 तक, अभी तक 122 अरब रुपए का ये नुकसान कर चुके हैं। और ये कहते हैं नुकसान तो नहीं, डाका मार चुके हैं, हम पर आप पर बोझ डाल चुके हैं, पाकिस्तान की मईशत पर बोझ डाल चुके हैं, पाकिस्तान के ख़जाने पे ये बोझ डाल चुके हैं। इनके लोग कहते हैं जी 122 तो है ही नहीं। जो ब्रेकअप है, इन्होंने 2018 में भी इस तरह की हरकत की, बहरान पैदा हुआ और LNG के ऑर्डर्स इन्होंने देर से किए, उसकी वजह से 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पाकिस्तान के ख़जाने पर पड़ा। फिर अच्छा मज़े की बात है, 2018 में इन्होंने ताख़ीर से ऑर्डर्स किए और उसका नुकसान हुआ। 2019 में शायद कोई एक अल्लाह का बंदा बीच में ठीक होगा, तो 2019 में इन्होंने ये नहीं दोहराया। 2019 में इन्होंने टाइमली ऑर्डर्स किए, वक्त पर ऑर्डर किए, 3-3, 4-4 महीने पहले ऑर्डर कर दिए, तो LNG इनको सही कीमत पर मिल गई। लेकिन 2020 में आकर दोबारा वो 2018 वाली कहानी दोहराते हैं, 2019 वाली नहीं दोहराते हैं और अब आकर कहते हैं कि जी हमने तो जो है वो ऑर्डर हम करते ही नहीं है पहले और ये तो बस इसी तरह से होते रहें। ख़त हमारे पास मौजूद है, ये
ये पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी एक है जो ये इंपोर्ट करती है LNG को, और वो मुख्तलिफ़ औकात में खतूत लिखते हैं। SNGPL को लिखते हैं जो ज़ाहिर है कि इस्तेमाल करती है इनकी। ये जो हमारा पावर डिवीज़न है, पेट्रोलियम डिवीज़न है, उसको लिखते हैं कि जी आप बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ताकि हम इंपोर्ट के ऑर्डर प्लेस करें। और ये मुख्तलिफ़ खतूत लिखे जाते रहे हैं मुख्तलिफ़ औकात में, बहुत सारे, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। इनको लिखे गए, इन्होंने इन खतूत का भी बर वक्त जवाब नहीं दिया। फिर जब ऑर्डर भी इन्होंने प्लेस किया, एक SNGPL ने एक ख़त इनको लिखा 25 अक्टूबर 2018 को, उसके जवाब में इन्होंने फिर कहा कि आपने हमें बहुत ताख़ीर से बताया है और इस ताख़ीर की वजह से जो LNG की कीमतें हैं वो मार्केट में ज़्यादा हैं। अगर हम ये 3 महीने 4 महीने पहले ऑर्डर कर देते तो हमें LNG की कीमत जो है वो कम मिल सकती थी। अब इस तरह की हरकतें कर कर के इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में, जो मैं आपको ब्रेक का बता रहा था, शायद बीच में मैं रह गया, कि 10 अरब का नुकसान इन्होंने 2018 में किया। 10 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने लगाया टीका। 50 अरब रुपए इन्होंने जो बिजली LNG मंगवा कर सस्ती बनाई जा सकती थी, उस बिजली को फर्नेस ऑयल मंगाया, उसके ज़रिए बनाया। 50 अरब रुपए मेरे और आपके बिजली के बिलों में हम पर पड़ा, पाकिस्तानी कौम की जेब पे पड़ा। उसके बाद इन्होंने इस साल जो अब तक LNG मंगवाई है, ताख़ीर से ऑर्डर्स किए हैं, 37 अरब रुपए इस साल इन्होंने अभी तक पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। तो 37 अरब जमा 10 अरब, ये हो गए 47 अरब, और 50 अरब जो हमारे बिजली के बिलों पर डाला, ये हो गए 97 अरब, और 25 अरब रुपए इन्होंने जो हमारे LNG के टर्मिनल्स हैं उनको जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर LNG मंगवा लेते आपका वैसे नुकसान कम होता, आपकी बिजली सस्ती बनती। LNG नहीं मंगवा कर बिजली महंगी बनाई आपने, LNG महंगी मंगवाई आपने, और आपके टर्मिनल्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो 25 अरब रुपए आपने नॉन यूटिलाइजेशन जो टर्मिनल्स की है उसकी मद में अदा किए हैं। तो 97 अरब और 25 अरब को जमा करें तो ये 122 अरब रुपए बनते हैं, जो सिर्फ इस एक छोटे से एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सबको पता है, और अगर पता ना भी हो तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है पाकिस्तान LNG, वो आपको लिखती रहती है, बार बार ख़त लिखती है कि भाई हमें टाइम पे बता दें, हमें बताएं कि आपको दिसंबर में क्या चाहिए, आपको नवंबर में क्या चाहिए, आपको अगस्त में क्या, नहीं बताते हैं। इनकी इन हरकतों की वजह से 122 अरब रुपए सिर्फ इन्होंने इस मद में जो है पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने टीका लगा दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कभी कभी कि चले अली जैदी टाइप वज़ीर या 2-4 और नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो बेचारे पैदल है ना, नहीं पता इनको चीज़ों का, समझ नहीं आती है, ये कर सकते हैं हरकतें। ये नदीम बाबर तो सारी ज़िंदगी ये काम करता है, उसका तो बिज़नेस ही है। ये कैसे हो सकता है कि नदीम बाबर को ना पता हो कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो इससे क्या नुकसान होगा। उमर अयूब जो है वो तो वज़ीर रहा है, माजी में भी रहा है, और बड़ा तेज़ तरार आदमी है। अली जैदी में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसने भी वो बैठा हुआ वज़ीर बन के। उमर अयूब और नदीम बाबर, ये 2 अफराद ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की ख़जाने को, पाकिस्तान के अवाम को उनकी जेबों से 122 अरब रुपए का नुकसान करने के और निकालने के। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर सिंध हुकूमत का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक टेंडर हुआ और अखबार ने गलत खबर छाप दी, उस खबर की बुनियाद पर नैब ने ख़त लिख दिया कि जनाब आइए बताइए, जवाब दें, आपने कैसे किया है। यहाँ तो 1 महीने से शोर मचा हुआ है कि भाई 122 अरब रुपए का टीका लगा दिया इन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताइए, कोई नेब का नोटिस, कोई नेब का ख़त, कोई नेब का बुलावा, कोई नेब की प्रेस रिलीज़, किसी से जवाब तलबी किसी से नहीं है। यहाँ अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई छोटी छोटी दरख्वास्त भी दे दे उठ के, ऐसे मेरा कोई मुखालिफ भी, मेरा सियासी मुखालिफ भी दरख्वास्त दे दे कि सईद गनी के जो असासे हैं वो इसकी आमदनी से ज़्यादा हैं, तो अगले दिन मैं नैब के अंदर खड़ा हूँगा, मुझसे ये पूछ लेंगे। ये जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है नैब कि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का जो इल्ज़ाम है, ये क्या है भाई? ये एक
एक वजारत ने गलत फैसले करके सरकारी ख़जाने को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये 122 अरब रुपए मेरे और आपके और पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकल रहे हैं। इस पर कोई सरकारी इदारा क्यों से नहीं पूछता है? मेरा ये मुतालबा है कि नैब इस पर फौरी जवाब तलबी करे, नोटिस करे, उसी तेज़ी से करे जिस तेज़ी से ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ करता है, जिस तेज़ी से ये हर उस शख्स को बुलाता है जो उस न्याजी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है, उसी तेज़ी से करे जिस तेज़ी से आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ हुआ, फरियाल टालपुर साहबा के ख़िलाफ़ हुआ, खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ हुआ और हमारे बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ हुआ। भाई आप इस पर करो। ये जो चहीते बनाए हुए नैब ने अपने, ये जो नैब के प्यारे हैं, ये तासुर ख़त्म करें। और ये तो सिर्फ एक चीज़ है, आटे की मद में कितने पैसे निकले हैं लोगों की जेब से, आपके और मेरी जेब से कितने पैसे निकले हैं। चीनी की मद में कितने पैसे निकले हैं। चीनी की कमीशन खुद बनाया था उन्होंने, उसकी रिपोर्ट आई हुई है, उसमें पता चला है कि कैसे हुआ है। गंदम की इन्होंने रिपोर्ट ली है, उसमें इनके अपने नाम आते हैं, इमरान खान का नाम है, बुज़दार का नाम है, हफीज़ शेख का नाम है, असद उमर का नाम है। उनमें से किसी को नहीं पूछते। पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई हमारे इस मुल्क में अभी कुछ महीने पहले, और पेट्रोल गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा था बग़ैर किसी वजह के। हमेशा तो कीमतें बढ़ती हैं ना कि जो ओगरा ने तजवीज़ किया कि इतनी बढ़ा दो, बैन-उल-अक़वामी मार्केट में बढ़ गई, इतनी कम कर दो, ये होता है। ये पहली मर्तबा हुआ कि ओगरा की किसी समरी के बग़ैर 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। 25 रुपये। ये अरबों रुपए का डाका जो पाकिस्तानियों की जेबों पे डाला गया, उसका हिसाब कौन लेगा? और ये कौन कर रहा है? ये वो वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत कर रही है जो सारा दिन अपने मुखालिफों पे करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं का ये रोना रोते हैं। और भाई हम पे तो जो हो रहा है, हमारी अपोजिशन की लीडरशिप पे जो इल्ज़ामात हैं, जो अदालतें हैं, जो नैब है, हम सब भुगत रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये तो हर आदमी भुगत रहा है। आटे की कीमत बढ़ी हुई, आटे का स्कैंडल, गंदम गायब हो गई, लोगों की जेबों से अरबों रुपए निकले हैं। चीनी की कीमत 55 से बढ़ के 100 रुपये से ऊपर चली गई, लोगों की जेबों से पैसे निकले हैं। पेट्रोल की कीमत अचानक 25 रुपये लीटर बढ़ा दी, अरबों रुपए लोगों की जेबों से निकले हैं। ये जो LNG आपने फ्रॉड किया है, 122 अरब रुपये पाकिस्तानियों की जेबों से निकले हैं। ये करप्शन नहीं है? असल करप्शन तो है ये कि तुम लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हो। यहाँ पर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इस डाके पर, इस चोरी पर, इस करप्शन पर, इस फ्रॉड पर ये जो माफियाज़ बैठे हुए हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये माफियाज़ की हुकूमत है, ये माफियाज़ के लिए है। ये जो इन्वेस्टर थे इमरान खान के, जो उसकी पार्टी चलाते रहें, जो उसका घर चलाते रहें, ये उनको फ़ायदा देने के लिए ये सारे हरकतें, हथकंडे जो हैं वो इख्तियार किए जाते रहें। मैं सिर्फ एक बात ख़त्म करके फिर आपके सवाल लेता हूँ। 11 नवंबर 2020 को एक टीवी इंटरव्यू में उमर अयूब से पूछा गया कि भाई आपने अगर ये ऑर्डर्स LNG के पहले कर लिए होते, टाइमली कर लिए होते, कुछ महीने पहले कर लिए होते, या जो स्पॉट बाइंग हो रही थी अगस्त में 5.4% पे डॉलर पे, तो वो $200 मिलियन हमारे बच सकते थे। $200 मिलियन का पाकिस्तान के ख़जाने को बचत हो सकती थी। तो उसने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, कोई आलू और टमाटर थोड़ी है कि आप ऐसे पड़े हो जाके ले लें। अभी 2 दिन पहले नदीम बाबर ने एक इंटरव्यू में ये बात मानी कि हाँ, अगस्त में 5.4% पे, वो जो ब्रेंट की होती है फ़ीसद पे, वो सबसे कम कीमत थी, कोविशील्ड की वजह से कम थी, उस पर अगर हमें मिल रहा था और हमने नहीं लिया और बाद में लिया, तो वो फिर ज़ाहिर है कि वो जो अशारिया भी कुछ बढ़ता है ना, अगर एक अशारिया भी बढ़ जाए तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अरबों रुपए में होता है, अरबों रुपए में होता है। वो कोई छोटी बात नहीं होती है। तो एक तरफ उमर अयूब कह रहा था कि ये नहीं होता है, और दूसरी तरफ ये साहब जो नदीम बाबर हैं वो ख़ुद मान रहे थे इंटरव्यू में कि हाँ, अगस्त में ये किसकी प्राइस थी, लेकिन अब हमने जब ताख़ीर की तो 5.4 से बढ़ के पता नहीं 5.7 या क्या इतनी हो गई। तो ये ख़ुद वो मान रहे हैं। इनकी अपनी बातों में तजाद है, ये कौन से झूठ बोलते हैं। ये चूँकि टेक्निकल चीज़ें हैं, ये पेपर बहुत है, इसलिए मैं ख़ुद भी नहीं उलझना चाह रहा था और आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन सीधी बात यह है
कि इस हुकूमत ने गलतकारी की है, करप्शन की है, माफियाज को सपोर्ट किया है, और फर्नेस ऑयल की जो माफिया उसको सपोर्ट किया है, जो पेट्रोल की माफिया है उसको सपोर्ट किया है, चीनी की माफिया को सपोर्ट किया है, आटे की माफिया को सपोर्ट किया है, दवाओं की माफिया को सपोर्ट किया है, डॉलर माफिया को सपोर्ट किया है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर करोड़ों की नहीं, अरबों रुपयों की करप्शन इन लोगों ने की है। हमारा मुतालबा ये है, मेरा मुतालबा ये है कि नैब इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई करे। चीनी की अपनी रिपोर्ट पड़ी है भाई, FIA ने बनाई, मैंने नहीं बनाई, इनकी FIA, इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने सारा कुछ कराया, कमीशन बनाया, करें कार्रवाई। पहले कहा था कि जी वो रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे, रिपोर्ट आ गई, फिर कहा जी फॉरेंसिक आएगी वो फिर करेंगे, फिर फॉरेंसिक आ गई, फिर कहा जहांगीर तरीन बाहर चला गया, अब वो भी वापस आ गया। अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं?